लेकिन ये कपड़े सड़क पे फाड़ के आप तमाशा बन गए, उनका भी है ना। नहीं, झंडा जब उनका होता तो वो उसको सलूट कर लेती, वो थोड़ी है झंडा नहीं, अपना झंडा वो मांगते हैं ना, कश्मीर का अपना झंडा मांगते हैं ना। मंशूर क्या है, मकसद क्या है, कपड़े क्यों फाड़ते हैं? कि खुद कह रहा है अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों भाई? तो कहां थी वो तहरीक, कहां गई वो तहरीक? तो आप चलाते ना तहरीक? नहीं, हम कहां चला रहे भाई, हम हिंदुस्तानी पहले से ही है, आज भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। नाजरीन, आपने देखा होगा कि इन दिनों खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इंतखाबात हैं वो चल रहे हैं। 2 मरहले की जो वोटिंग है वो पहले से ही इख्तिताम पजीर हुई। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और बाकी जो जमातें हैं, इंजीनियर रशीद के साथ साथ बाकी सियासी जमातें किस्मत आजमाई कर रही हैं। आपको याद होगा कि खासकर अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा में एक ऐसा नया चेहरा गुज़िश्ता 4 माह 5 माह से लगातार आप देख रहे होंगे, जो चेहरा कहीं ना कहीं सारे कश्मीर में तमाशा बन गया है। तमाशा क्यों बन गया है उसका जवाब भी मैं आज आपको बखूबी दूंगा, सवाल हम पूछेंगे। और वो चेहरा है जो कभी कपड़े फाड़ के ये कहते हैं कि वो बहुत सारे काम जो हैं वो अंजाम देंगे। जिस चेहरे की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है जावेद कुरैशी, जिनका ताल्लुक शिमाली कश्मीर के कुपवारा के हंदवारा के साथ है। मंशूर क्या है, मकसद क्या है, कपड़े क्यों फाड़ते हैं, बाकी जो तमाशा ये हर रोज़ कश्मीर की गलियों पे करते हैं, कभी रैलियां निकाल के, कभी कोई और दिखावा करके, उनका मकसद क्या है। आज उन्होंने हमें टाइम दिया है, हमने उनसे टाइम मांगा था। गुज़िश्ता 2 माह लगातार इन्हें इनकार किया हमें, क्योंकि ये सही सवालों का जवाब शायद देना नहीं चाहते थे। बहरहाल हम पूछेंगे। जावेद कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कश्मीर क्राउन में आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं आपका फ़ैन हूँ, अगर आप हमारे फ़ैन होंगे, मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर में ऐसी आवाज़ एक उठाई है गरीबों की, बिल्कुल हकीकतन में, जो फिर भी आप मुझे झुका नहीं सकते, मेरे सवाल टफ होंगे ना। सवाल आप मेरे फैन हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा जो सवाल है वो मैं आपसे पूछ के रहूंगा। सही, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है जी। सवाल आप मुझसे कर सकते हैं, आपका चैनल है, आपकी माइक है, आप सवाल आप सवाल करने के लिए आए हैं। हाँ, माइक मेरी है, चैनल मेरा है, ठीक है, लेकिन सवाल सही होगा। गलत सवाल मैं नहीं पूछूंगा आपसे, गलत सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा आपसे। के मन में जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल। तो वो कोई मामला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से खासकर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ है। आप गरीबों की आवाज़ है, आपने मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को मौका दे दिया, ये मेरे लिए खुशकिस्मती बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़े फाड़ के गरीबों की खिदमत की जा सकती है, कपड़े फाड़ के बेरोजगारी पे काम किया जा सकता है, कपड़े फाड़ के आप यतीमों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कपड़े सड़क पे फाड़ के आप तमाशा बन गए पूरी कौम के सामने। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपने जिस तरह से ये कपड़े फाड़े, पहले तो वो इखलाकन भी जायज़ नहीं है, और जावेद कुरैशी साहब आप मुझसे ज़्यादा दीन भी जानते हैं, इस्लाम भी जानते हैं, तो आपको लग रहा है ये कपड़े फाड़ना सड़क पे किसी तरह से आप जैसे इंसान को शोभा देता है? शोभा देता है, ये मेरे जज्बात है। अगर एक चीफ मिनिस्टर जी जो रही है वो कह रही है कि मैं भारत का तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊंगी, मैंने उसको ये मैसेज दी थी, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है,
यहाँ देशभक्त लोग बैठे हुए हैं, इस तिरंगे को सलाम भी करते हैं और हमारे दिल में भी बसता है। आप हमारे दिल से इसको नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने वो कपड़े फाड़ के कहा था कि मेरे दिल में बसता है। पहली बात ये। दूसरे आप बोल रहे हैं कि कपड़ा फाड़ना आपकी वो बेरोजगारी से थोड़ी मसला जुड़ा हुआ है, या किसी को मदद करने के लिए वो उस टाइम आप कपड़े फाड़ते उन लोगों के लिए जो इस वक्त मजबूर हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए आप कपड़े फाड़ते तो ये कहते कि मैं कपड़े फाड़ता हूं उन बेरोजगार नौजवानों के लिए। आपने भी तो सियासत की ना, ये तो मानिए ना आपकी सियासत है। ये कोई सियासत नहीं है, फिर क्या है? आज ड्रामा है। नहीं ड्रामा है। देखो तमाशा है। नहीं, देखो सियासत नहीं है, फिर क्या है? मेरे जज्बात है। अगर हमारे तिरंगे को कोई ये कहे कि हम नहीं उठाने के लिए तैयार है, उसी आईन के तहत वो हलफ उठाती है और चीफ मिनिस्टर रहती है। पूरे हिंदुस्तान का फौज उसके इर्द गिर्द घूम रहा है इसकी सिक्योरिटी के लिए। पैसे मरकज से आते हैं, वो यहाँ पे ठीक है बांट देती है, मगर उसी तिरंगे को वो कह रही है कि मैं नहीं उठाऊंगा। कौन सी बात है भाई? आप बीजेपी वाले तिरंगे के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, मुझे बताएं। नहीं, आप दूसरों को गद्दार समझते हैं, अपने आप को वफादार समझते हैं। आप कौन होते हैं तिरंगे की तर्जमानी करने के लिए? नहीं, ये उस नहीं, ये बता दीजिए ना, आप कौन होते हैं महबूबा मुफ्ती को पूछने वाले? आप कौन पूछने वाले हैं भाई? कौन है आप जनाब? वो भी बता दीजिए लोगों को, वो बता दीजिए ना लोगों को। हिंदुस्तानी है, हम पूछने वाले। बात सुनिए मेरी भाई। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप गुस्सा नहीं होइए, इससे गलती होगी, मैंने कपड़े फाड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ मैंने फक्र का काम किया है। ये फक्र का काम, कपड़े फाड़ के उन देशद्रोहियों को एक मैसेज दे। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप सुनो मेरी बात, आपको आज सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, ठीक है? ये कोई ड्रामा नहीं है भाई। आपको मैं और एक बात बताऊं। मुझे आप ये बताइए, पीडीपी के सुप्रीमो जो महबूबा मुफ्ती है, उसने अपने जो पार्लियामेंट मेंबर उनके हैं उनको बता दिया कि आप रिजाइन कर दो। जब 370 खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन नहीं किया उन्होंने। अगर वो वहां पे गए, वहां फयाज अहमद मीर साहब ने भी वो कपड़े फाड़े थे, तो वो गलत नहीं लगा आपको? मेरा गलत लग रहा है? नहीं, गलत देखिए, गलत किस अंदाज से? आप जैसे सड़कों पे आपने ड्रामा किया, सड़कों पे आप ड्रामा नहीं मानते हैं? मुझे बता, आप उसको ड्रामा नहीं मानते? मैंने पूछा उनसे, देखिए जहां तक फयाज अहमद मीर साहब का ताल्लुक है, फयाज अहमद मीर साहब ने शायद 370 और 35A के हवाले से वो किया था। हाँ, सही बात है। तो आपने किस लिहाज से किया? मैंने अपने तिरंगे के लिए कहा। आपने तिरंगे के लिए किया। मैं वही सवाल आज आपसे पूछता हूं कि आप कैसे अपने आप को वफादार कहते हैं और दूसरों को गद्दार कहते हैं? अगर वो हुकूमत में रह, आप कहां से लाते हैं? ये सर्टिफिकेट आप बीजेपी वाले कहां से लाते हैं? नहीं, ये बीजेपी का मामला ही नहीं है, ये बीजेपी का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का मामला है। ये हम सब का तिरंगा है, हम इसको इज्जत करते हैं, हम इसको सैल्यूट करते हैं। हमारे पूरे जो जिन्होंने शहादत दे दी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, तब ये तिरंगा बना। और वही चीफ मिनिस्टर कहती है कि मैं इस तिरंगे को हाथ में नहीं उठाऊंगी जब तक मुझे अपना फ्लैग वापस नहीं। वो कौन होती है बोलने वाली? हमारे जज्बात है भाई, हमने कह दिया। नहीं, हमने झंडा उनका भी है ना? नहीं, झंडा जब उनका होता तो वो उसको सलूट कर लेती। वो थोड़ी है झंडा। नहीं, अपना झंडा वो मांगते हैं ना, कश्मीर का अपना झंडा मांगते हैं ना। मुझे आप जैसे लोग क्यों उसके खिलाफ है? नहीं, आप जैसे लोग क्यों खिलाफ? यार, अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान चलेगा भाई। इतने झंडों को क्या करना है हमें? नहीं, प्रधान एक चलेगा, निशान एक चलेगा, ये तो आपकी बहरहाल आइडियोलॉजी है। मुझे बताएं, आप उनके झंडे के क्यों खिलाफ हैं? नहीं, हमारा एक ही झंडा है, तिरंगा है। उनका वो अपना झंडा मांगते हैं ना, कश्मीर का झंडा ना। कौन सा झंडा है भाई? कोई झंडा है नहीं। अच्छा, आप उसको नकार देते हैं? हाँ, हम नकार देते। नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों हमें नहीं चाहिए भाई? हम अगर हिंदुस्तान में क्यों नहीं चाहिए? अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम एक तिरंगे को मानते हैं, ठीक है? हमें कोई तिरंगा और नहीं चाहिए।
ना हमें आपको अपनी हिस्ट्री का पता है कुछ? मुझे सब कुछ पता क्या है। पता है मुझे बताएं। आप ही बता दीजिए। नहीं आप बता दीजिए। नहीं मुझे क्या बताना है, मुझे बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप बताना मुझे क्या बताना नहीं है। नहीं आपने बीजेपी ज्वाइन किया ना, आपने बीजेपी ज्वाइन किया, BJP पिछले 4 महीनों से आप ड्रामा कंटिन्यूअसली करते हैं। नहीं कौन सा ड्रामा, आप मुझे एक तो बताइए ना। मैंने कपड़े फाड़े हैं, मैंने आपको तो गरीबों के लिए फाड़ते ना, वो फाड़ो। जावेद साहब गरीबों के लिए आप फाड़ दीजिए। देखो, नहीं नहीं बेरोजगारों के लिए फाड़ दीजिए, हाँ, वो सही बात। बेरोजगारों के लिए फाड़ दीजिए। ठीक। आपके लोलाब में कल हमने स्टोरी की, वहां पे उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लिए फाड़ दीजिए कपड़े। पक्का। जब मैंने आपकी स्टोरी देखी मैं वहां जाना चाहता था, आज मुझे मौका नहीं मिला। 1-2 दिन में मेरा विजिट होगा वहां, बिल्कुल इस पे बात करूंगा मैं। वही तो आपको मैं कह रहा था, मैं आपकी तारीफ करता हूं। आप वहां गए, वहां उनकी स्टोरी की, वही तो मैं कह रहा हूं। आपकी वसादत से हमें ये खबर मिली वहां क्या हुआ है, हमें एक्चुअली खबर ही नहीं थी। जब आपकी वसादत से हमें पता चला और मैं तैयार हुआ वहां जाने के लिए। हॉस्पिटल में न्यूज़ बनी, हंदवारा हॉस्पिटल में, जैसे मैंने देखा मैं वहां पे चला गया। जो जो हो रहा है अभी मैं चल रहा हूं, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ के नौजवानों के बारे में भी अच्छा कदम हम उठाएंगे और हर एक चीज में। एक और इल्जाम है आप पे कि बीजेपी वाले आपको पैसे देते हैं ये तमाशा करने के लिए सड़कों पे, ये लोगों का इल्जाम है आप पे। जावेद कुरैशी कैसे जवाब देंगे? नहीं ये पैसों की बात ही नहीं है इसमें। आप ये लोग बता रहे होंगे जावेद कुरैशी को पैसा, वो बताइए ना किसने दिया? नहीं बीजेपी पार्टी से नहीं, कहाँ से पार्टी से? पार्टी किसी को पैसे नहीं देती है। पार्टी ये कोई मुलाजमत नहीं है। पार्टी का एक वोटर, एक कार्यकर्ता होता है, किसी को पैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। उसको आवाम का काम करना है, वो सोशल काम करता है, गरीब की खिदमत करता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। हिंदुस्तान वहाँ इतना वहाँ से पैसे दे देगा जावेद कुरैशी के यहाँ, और कोई कहीं लीडरों को पैसे कहीं से नहीं मिलते हैं, किसी पार्टी में नहीं दिया जाता है। ये उसको पैसे उसको दिया जाता है जो हालात खराब करे। हम भाई तो हम तो देशभक्त लोग हैं, हम हालात थोड़ी खराब करने के लिए बैठे हैं। जावेद कुरैशी साहब जो कमीज आपने फाड़ दी उस दिन, वो कहाँ से लाई थी आपने? वो बाजार से लाई थी ना खरीद के। नहीं रिपोर्ट्स ये है कि वो आपने रास्ते में आपको आइडिया आ गया आज मुझे कपड़े फाड़ने हैं। आप हंस क्यों रहे हैं? आप सीरियस हो जाइए, इंटरव्यू आपका चल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा ही कुछ है। वो तो इसका मतलब वही है? नहीं क्या बात है, मैंने अपनी क्योंकि आसानी से कट गई ना, आसानी से कमीज तो कट गई ना। नहीं आपने देखा, अगर वो देखा होगा ना, वो आसानी से नहीं कटी। आदमी किसी चीज को ज्यादा चाहता है, उस दिन मैंने वही कमीज लगाई थी, मैं उसको ज्यादा चाहता हूं। मैंने उसमें बहुत सारी इबादत की है। बहुत लंबा सा वो कुर्ता है, वो छोटा सा कुर्ता नहीं है, और बहुत महंगा कुर्ता है, जिससे प्यार ज्यादा करता है। वो मेरे तिरंगे की बात हुई, 2 मिनट लग गए आपको उसको काटने में। लग जाएंगे ना भाई, इतना मोटा कपड़ा है। और क्या, अगर इतना कपड़ा मोटा है, वो थोड़ी वो कोई पतला सा कपड़ा है ऐसे हो गया तो बस। नहीं वो मोटा सा कपड़ा था, मैंने काट दिया। बहुत महंगा कमीज है भाई, अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। अच्छा ठीक है। जावेद कुरैशी साहब आगे बढ़ते हैं। आपने इलेक्शन इससे पहले भी लड़े हैं, लेकिन किसी इलेक्शन में आपकी जीत नहीं हुई है। शायद इससे पहले आप जनता दल के साथ थे, इससे पहले भी पार्लियामेंट इलेक्शन आपने लड़ा, असेंबली इलेक्शंस लड़े, तो आप आज तक जो है लोगों का दिल नहीं जीत सके। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखो, यहाँ मैंने इलेक्शन लड़ा, पार्लियामेंट इलेक्शन का। बिल्कुल। नारद नहीं, एक बार लड़ा। नहीं, असेंबली पहले लड़ा था 2006 में। जी। नारद कश्मीर 3 डिस्ट्रिक्टों में आता है, बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा। आबादी बहुत बड़ी है। मैं घूमा ही नहीं उधर इधर, मेरे वर्कर्स उतने नहीं थे। मेरे वर्कर्स थे 4760, उन्होंने वोट डाला। 4000 मेरे वर्कर्स थे जो मुझसे मिले हुए थे, जो मेरे साथ चल रहे थे। अभी उस टाइम पे मैंने उसी टाइम पे वो छलांग मारा था इलेक्शन में। तो लोगों ने, जो पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने वर्कर्स है, कई सालों से सत्ता में रही है, पीडीपी अपने वर्करों में वो सत्ता में रही है, ऐसे लोग जो जब सत्ता में बैठे हुए हैं, हम जैसे लोग, हम तो वो गरीब जैसे छोटे लोग बेचारे कहाँ घूमेंगे उधर इधर। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खा के वहाँ से करोड़ों रुपया ला के,
बड़े सियासतदानों ने, नाम लीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, इन्होंने लाया अपने घरों को और अपने ठेकेदारों को खड़ा करके, अपने चमचों को। आप हर एक डिपार्टमेंट देख लीजिए, वहाँ इन्हीं की चलती थी और किसी की नहीं चलती थी। इनका कोई बंदा जो इन्होंने पार्टी का रखा है वो आता था, वही उसी को काम मिलता है, किसी गरीब आदमी को काम नहीं मिला है आज तक। जो वोट डाल रहा है, जो इनको सत्ता देता है, जो इनको कुर्सी देता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। वहाँ लास्ट में किसको पूछते हैं? जिसके सिर पे 2 मंजिल की वो कराकुली हो, गाड़ी बड़ी सी हो, वो जाएगा और सलाम करके उसको अंदर में, वो गरीब जो वोटर होता है उसको अंदर आने की इजाज़त होती ही नहीं। आपने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? नहीं, तो बीजेपी ठीक है, आप इल्जाम लगा रहे हैं उन पे। आप भी बिल्कुल, पिछले बिल्कुल। 7-8 सालों से हुकूमत में हैं, मरकजी सतह पर भी और रियासती सतह पर भी। तो आपने क्या किया? आपने किसको रोजगार दिया? आपने किसको राहत पहुंचाई? ये बता दीजिए ना। हकीकतन में बीजेपी ने जैसे हुकूमत संभाली, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूं, मैं पूरे अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। गरीब लोग, इनको बिल्कुल हर एक चीज मिल रही है। पहली बात मिल रही है? हाँ मिल रही है। कहाँ से मिल रही है? बताऊंगा ना। नहीं, बता दीजिए। नहीं, बताऊंगा बता दीजिए ना। मिल रही है। जो 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में झूठ बोलने के भी पैसे मिलते ना हैं? ना भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरी बात काट रहे हो। 30 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, नहीं, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। ना अपनी नहीं, पार्टी। PDP ने, मैं अपनी पार्टी नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। दूसरी पार्टी है। जो बीजेपी की पार्टी है, जो इनके लीडर है, एक गरीब को इन्होंने जमीन से उठाया। गरीब को पैसे मिल रहे हैं, कम मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, गरीब के लिए 2000 बहुत है। 5000 मिल रहे हैं। अच्छा, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको पैसा मिल रहा है। आज मुझे ये बताओ आप, अगर किसी जगह नहीं, जम्मू कश्मीर में बिजली- बेरोजगारी देखिए जावेद साहब देखिए, अब झूठ की भी हद होती है ना। आप बीजेपी की इतनी तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं? ठीक है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए बेरोजगारी कहाँ है, आपको कोई अंदाजा है? उरूज पर है। तो फिर बीजेपी ने जब आप से लाजवाब हैं इस नहीं, चीज़। लाजवाब नहीं हूँ। फिर? आप देखो किन महकमों में कितने फार्म्स निकले और कितने वहां पे एडजस्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान, जो 70 सालों में या 30 सालों में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी हर घर में इंशाल्लाह रहमान। चलिए, आपके वादे, इलेक्शन वादे जो पूरे कभी नहीं होते हैं लोगों के मुताबिक, लोग इल्जाम लगा रहे हैं। 370 और 35A के खिलाफ जावेद कुरैशी क्यों है? अगर वो वापस आ जाए, अगर 370 यहाँ पे फिर से बहाल हो, 35A जो है बहाल हो, तो जावेद कुरैशी क्यों खिलाफ है उसके? आपको क्यों पेन हो रही है? नहीं होगा ना, पता है नहीं आप होगा। कैसे बोल रहे हैं? जदोजहद तो करनी है ना। कौन सी जद्दोजहद? हम 30 साल से जद्दोजहद में ही है। कभी हुर्रियत जद्दोजहद करवा रही है यहाँ के अवाम को, कभी सियासी लीडर यहाँ पे जद्दोजहद करवा रहे हैं। कौन सी जद्दोजहद करवाए? लाखों लोगों को मरगुजार में पहुंचाया इन लोगों ने। हम जद्दोजहद कर रहे हैं भाई। कौन सी? आप कीजिए ना। मैं बता रहा हूँ ना। आप किसको? आप भी सियासी नहीं, आप सुनिए ना बात। मैं कोई बड़ा लीडर थोड़ी हूँ भाई। नहीं, आप तो कपड़े फाड़ के सड़कों पे निकलते हैं। फाड़ के वो तो कपड़े फाड़ के अलग बात है, वो अलग बात है। फाड़ दीजिए ना एक बार फिर, फाड़ दीजिए एक बार फिर। नहीं, जावेद कुरैशी साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आगे नहीं बोलने दूंगा आपको। मेरी आवाज आपसे बहुत ऊंची आवाज है, तो ये बता दीजिए मुझे, आप जैसे लोग पार्लियामेंट के सामने भी कपड़े फाड़ सकते हैं ना? हाँ, फाड़ सकते हैं, क्यों दीजिए। नहीं? मगर 370 पे क्यों? 35A के फिर किस पे? नहीं, अगर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, मैं फाड़ूंगा पक्का। फाड़ क्यों दीजिए। नहीं? अभी क्यों यार? अभी तो हमारी सरकार काम कर रही है। इसका मतलब है आप ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ड्रामा क्यों? आप बोल रहे हैं अभी फाड़ दो, मैं क्यों फाड़ दीजिए ना, फाड़ दीजिए भाई, मैं क्यों फाड़ू? जावेद कुरैशी साहब, एक और सवाल है। 35A और 370 के खिलाफ आप क्यों हैं? मैं बोल रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से मंशूर है, हम 370 को खत्म करेंगे। फारूक अब्दुल्ला सोया हुआ था, महबूबा मुफ्ती सोई हुई थी। इन्होंने इसको फिर मजबूत क्यों नहीं किया? ये आवाम को धोखा क्यों दे रहे हैं? इस टाइम पे आवाम को धोखा क्यों दे रहे हैं? इसको हटाया,
अब आने वाला खुश नहीं। हैं? मैं खुश हूं भाई, क्यों? मैं खुश हूं। ये इनको ये सवाल है ताकत, ना? हाँ ये सवाल हाँ, है ना? सही बात है, ये इनको ताकत था, न कि गरीब आवाम को कोई ताकत था। हमें आज तक पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, आवाम को कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है भाई, आवाम को किसी चीज की खबर ही नहीं रहती थी। ये 370 में इन्होंने दहशतगर्दी बढ़ाई, इनका एक्ट रहा, ठीक है, इसी से फायदा उठा रहे थे, मरकज से फंड्स आते थे, यही फायदा उठाते थे। अब बोल रहे हैं अब यहाँ पे हमारी जमीन सिक्योर नहीं है। भाई सिक्योर है, क्यों नहीं, मुझे बताइए क्यों नहीं? कौन आ जाएगा बाहर से यहाँ की जमीन ले लेगा? ऐसी बात है ही नहीं। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब इसमें भी हमारी हुकूमत ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने उसमें अच्छा रोल निभाया। क्यों? अगर देहात में कोई जमीन खरीदेगा, वो ऐसे नहीं खरीद सकता है, वो तब खरीद सकता है जब हॉस्पिटल वहां बनाएगा या कोई बड़ी इंडस्ट्री बना सकेगा, ऐसे वो जमीन नहीं खरीद सकता है। बहरहाल आम लोगों को आप मानते हैं कि आपकी हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है? नहीं, नाकाम नहीं, देखिए नाकाम, ग्राउंड जीरो पे कामयाब। कैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में कामयाब हुकूमत है। कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर में पे आप कपड़े कामयाब है, फाड़ते हैं। कामयाब, बिल्कुल कामयाब है। देखो कोई किलिंग नहीं हो रही है, किसी को जेल ऐसे नहीं लिया जा रहा है जो इनकी हुकूमत में हो रहा था। लाखों लोग सड़कों पे आ जाते थे और वहां पे मारे जाते थे बेचारे, आम लोग, आम सिविलियन, लाखों गाड़ियों की तोड़फोड़ होती थी। आज नहीं हो रही है, आज पत्थरबाज बंद, बिल्कुल सब कुछ बंद। अब जवानों ने यहाँ पे राहत ले ली है। जवान क्या बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है? बहरहाल वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जावेद कुरैशी साहब, आप मुसलमान हैं? जी हैं? हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, क्या आपको लग रहा है? आप मुझे बताना कहाँ एंटी मुस्लिम है, कहाँ पे? एक तो मुझे बताओ आप कहाँ पे एंटी मुस्लिम है, एक तो ये बात। दूसरी बात, किसी के ऊपर इल्ज़ाम देना या बात को वो तोड़ मरोड़ के चलाना, वो अलग बात है भाई। ग्राउंड लेवल और कुछ है। मैंने रोजे रखे किसके लिए? रविंद्र रैना जी के लिए रखे। अच्छा, रविंद्र रैना जी के लिए? नहीं, मैं भूल गया था, शायद आपने, अच्छा कोविड में शायद हाँ, रखे। कोविड में। तो रोजे क्यों रखे थे? मैंने वो दुआ किया था अल्लाह ताला को इसको ठीक करे, क्योंकि इसकी जरूरत है आवाम को। अच्छा, रविंद्र रैना जी की? जी। तो रविंद्र रैना जी ये कहते हैं कि हम इनको जय श्री राम पढ़ाएंगे। किसको बोला? हाल ही में उनने जम्मू में बोला। कहाँ पे? उनके लिए ही आपने रोजे रखे जो आपको जय श्री राम बात सुनो, मुझे नहीं, किसी को नहीं, किसी मुसलमान को नहीं। उन्होंने गुफकार गैंग के लिए कहा। देखो, गुफकार गैंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो क्यों पढ़ाएंगे? नहीं, वो तो उसने बताया, मैंने थोड़ी बताया। वो वही उनके लिए आपने रोजे रखे ना? नहीं, मैंने रखे ना, मैं तो चाहता हूँ दिल से। नहीं, आप दिल से उसने कोई गलत नहीं कहा। उसने नहीं कहा। बात सुनो मेरी, उसने मुझे बताओ, ये यार पहले ही पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, उसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या? इनको पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? हमें पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई मुझे सलाम कर रहा है, मैं उसको सलाम करूं, वो कोई गलत बात है भाई? नहीं, सलाम, आप जय श्री राम पढ़ने में मतलब फख्र महसूस करते हैं? नहीं यार, मुझे ये बोलिए आप, पढ़ने से क्या है? उससे हमारी शिनाख्त खत्म हो गई। शिनाख्त देखिए, मजहब इतना वो मुश्किल काम नहीं है कि अगर आप कुछ पढ़ लें तो उससे देखिए नियत पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर आपके प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि मैं उनको पढ़ाऊंगा जय श्री राम, तो वो फोर्सबली कहते हैं ना? नहीं, वो उसने आपको मजम्मत करनी चाहिए ना रविंद्र रैना की। आज कीजिए मजम्मत। बात सुनिए मेरी, ये मजम्मत के लिए है ही नहीं, ये मजम्मत के काबिल है ही नहीं। मैं क्यों इसको इशू बनाऊं? आप क्यों इशू बना रहे? या हमें कोई इशू ही नहीं है। ये इशू क्यों नहीं है? इशू कोई इशू ही नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि जय श्री राम अगर वो कहेंगे कि फोर्सबली वो गुपकार गैंग को पढ़ाएंगे? वो उसने ऐसे नहीं बताया, उन्होंने ऐसे नहीं बताया। उन्होंने बता दिया अगर इन्होंने गुपकार गैंग बनाया है, गुपकार गैंग पे उन्होंने बताया, उन्होंने हमें नहीं बताया, उन्होंने किसी मुसलमान को सीधा टारगेट नहीं किया है। ये कोई मामला नहीं है, ये कोई इशू भी नहीं है। एक फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम शुलाम, मैं बोलता हूँ वो तो उन्हीं के लिए बोला ना। उनको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है भाई। उनको क्या है? उनको क्या, कौन से हर्ज है? उनको क्यों नहीं? उनको कौन से हर्ज है? नहीं, वो मुसलमान, मुझे मुसलमान है भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मुसलमान। तो पढ़ने में क्यों हर्ज नहीं है? मुझे समझा दीजिए। देखिए, लोग आपको समझ नहीं रहे, सीधे बता दीजिए
दीजिए जावेद मुझे ये साहब, आप बताइए। दिल में बात मत रख दीजिए। अच्छा ठीक है, openly ठीक कह है। दीजिए। फारूक साहब के बेटे का रिश्ता कहाँ पे हुआ? मुझे नहीं पता है। आपको पता नहीं ना, है? ना। नहीं, आप मुझसे ही बुलवाना चाहते हो? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता है। अच्छा, उसकी बेटी का रिश्ता कहाँ पे हुआ? मुझे नहीं पता है, आप बता दीजिए। जब वो गलत नहीं है तो हमारे रविंदर रैना साहब ने कहा तो वो गलत है भाई। वो मंदिरों में जाए वो गलत नहीं है, जावेद कुरैशी वहां मंदिर में जाए वो गलत है भाई। क्यों? मैं यही तो कहना चाहता हूं भाई, अगर आप 30 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीएम बना रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? तो जावेद कुरैशी गलत? जावेद कुरैशी यहां हंदवारा में अपने पंडितों के साथ वहां पे चला गया, ये गलत? वो वहां पे नहरें दे दें तो वो गलत नहीं? जावेद कुरैशी गलत क्यों? हर तरह से मैं ही गलत क्यों? हर तरह से बीजेपी ही गलत क्यों है? ये गलत ये है, ये हकीकत सुनना नहीं चाहते हैं, ये हकीकत जानना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक लीडर हकीकत में सही काम कर रहा है और करता रहेगा, और हर कार्यकर्ता हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को निछावर करेगा। नहीं जावेद कुरैशी साहब, फिर से जय श्री राम कहना जो रविंदर रैना है आपके, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उनको नहीं कहना चाहिए था? आज आप कम से कम उनकी मजम्मत कीजिए। नहीं, मैं क्यों भाई मजम्मत करूं? आप डरते हैं उनसे? नहीं, क्यों डरूंगा? फिर ये कोई मुद्दा ही पार्टी से नहीं, नहीं निकाल देंगे। नहीं भाई, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे किसी कुर्सी का डर नहीं है। मुझे डर नहीं है तो कह हाँ दीजिए भाई, उनने गलत कहा। ये गलत बात है ही नहीं। उसने अच्छा किया इनको बताया। इस गुपकार गैंग को इसी तरीके से समझाना है। इन्होंने 70 सालों से यहां लाशों पे सियासत की है, बिल्कुल हकीकतन में लाशों पे सियासत की है। अपने दुकान इन्होंने चमका रखे हैं। इनकी दुकान भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बंद किया। हम खुश है, गरीब आवाम खुश है, गरीबों को फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी से, हमें कोई एतराज नहीं है। तो अगली बार कब कब्रें फाड़ देंगे आप? बस जब कोई ऐसा मसला हो तो तब, अभी नहीं। कौन सा मसला, किस मसले का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी, मैं कपड़े फाड़ने की नहीं, अपनी जान को निछावर करूं, अपनी जान को निछावर करूं। कपड़े फाड़ना तो ये मामूली बात है। लाल चौक में जाके अपने जान को निसार करेगा जावेद कुरैशी अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने तिरंगे के लिए। मेरा वादा है आपसे, एक बार कोई हाथ लगा के दिखाए मेरे झंडे को, हाथ लगा कर दिखाए। ये जावेद कुरैशी बदले कब से? नहीं, बदलाव कहाँ से आ गया? पहले से ही बदला हूं। मैं आज नहीं, पहले से। आप जेल भी गए हैं, आपके घर की कहानी भी कुछ अजीब बिल्कुल गरीब है। सही बात है ना? मतलब नहीं, ये सच में। बदलाव कहाँ से आ नहीं, गया? बदलाव नहीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने दुकानों को चमका रखा था, लाखों नौजवानों को मरगुजारों में पहुंचा के लास्ट में कह रहा है मैं इस्तीफा दे दूं। उसकी किताब बंद होगी कैसे? लाखों नौजवानों को मरगुजारों में पहुंचा के खुद कह रहा है अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों भाई? तो कहां थी वो तहरीक, कहां गई वो तहरीक? तो आप चलाते ना तहरीक? नहीं, हम कहां चला रहे भाई, हम हिंदुस्तानी पहले से ही है, आज भी है। हम इस तहरीक को मानते ही नहीं। कौन सी तहरीक? इन्होंने यहाँ गरीब लोगों को, जो बेचारे न पढ़े लिखे, न शरीयत का मालूम, न किसी चीज का मालूम, चलो पाकिस्तान लाओ गन, वहां से लाया, वहां से यहाँ इनको मरगुजारों में पहुंचाया। खुद आलीशान बंगलों में, हवाई जहाजों में सफर कर रहे हैं दिल्ली। ऑपरेशन करना होगा आंख का तो वो चंडीगढ़ जाता है, दिल्ली जाता है। पासपोर्ट इनको मिल रहा है, एक एक्स मिलिटेंट को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? ये कभी इन्होंने सवाल उठाए? नामालूम बंदूक बरदार रात के वक्त आता है, किसी आम आदमी को मार देता है, सवेरे एफआईआर में लिख देते हैं नामालूम। ये नामालूम बंदूक बरदार कहां से है? ये हमारे कश्मीर में ही है और किसी स्टेट में नहीं है। हम कितने लोगों का जवाब दे, कहां से जवाब दे दे? जावेद कुरैशी साहब, आपने बात की कश्मीर क्राउन के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले वक्त में क्या प्लान है आपका? क्या बीजेपी में ही आप रहेंगे या बीजेपी से कहीं और आपका इरादा है? नहीं, मैं बीजेपी में ही हूँ, जब तक हूँ तो बीजेपी में ही रहूँगा। बीजेपी सही मानियों में सही पार्टी है, और अगर मेरे गरीब आवाम को खिदमत करने का मौका मिला अच्छे तरीके से,
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कश्मीर में काम करने के लिए, तो इंशाअल्लाह रहमान मेरा एक एक रूम भारतीय जनता पार्टी के लिए हाजिर भी है और रखूँगा भी, और दिन रात मेहनत करूँगा, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हर घर पे चढ़ा के रखूँगा इंशाअल्लाह रहमान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे जावेद कुरैशी जो बीजेपी के लीडर हैं, और इन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया बीजेपी, लेकिन उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जावेद कुरैशी हेडलाइंस में आज तक रहे हैं, क्योंकि कभी ये कपड़े फाड़ते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, तो कभी जावेद कुरैशी जो हैं रोज़े रखते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए या रविंदर रैना के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए।